बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन FBA क्या है, कैसे वर्क करता है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो और मेरा जो कंसर्न होगा, जो प्रायोरिटी होगी मेरी, वो बिगनर्स होंगे एज़ यूजुअल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ठीक है, ये अमेज़ॉन की तरफ से एक सर्विस है जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप अपना जो भी स्टॉक है, जो भी माल है, सामान है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं और जब ऑर्डर आता है अमेज़ॉन पैकिंग, शिपिंग और कस्टमर सर्विस जो है आपको प्रोवाइड करता है और इन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, इवन रिटर्न्स को भी हैंडल करता है, आपके स्टॉक को भी हैंडल करता है, जो भी आपकी इन्वेंट्री है उन तमाम चीज़ों को हैंडल करता है। ठीक है, आप सिर्फ अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप सोर्स करते हैं और उनको लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अपने सेलर सेंटर पे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आके आप लोग जो है अपने अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग करने के बाद ऐड अ प्रोडक्ट में, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐड अ प्रोडक्ट में आप लोग जो है लिस्टिंग करते हैं। इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप लोग जो है वो लिस्टिंग कर सकते हैं। आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारा टॉपिक ये नहीं है। सेकेंड थिंग कि FBA जो है वो काम कैसे करता है, आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। आप यहाँ पे अपने नोट्स निकाल के या फिर पेन पेंसिल लेकर आप लिख भी सकते हैं, राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस वीडियो को दोबारा फिर से सुन सकते हैं, आप लोगों को हेल्प आउट हो जाएगी। फर्स्ट यहाँ पे आपका जो स्टेप है वो ये है कि आप अपना सामान, ठीक है, यहाँ पे पहला जो स्टेप है आप लोगों का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना अमेज़ॉन का सेलर सेंटर क्रिएट करते हैं। अब अपना अमेज़ॉन का अकाउंट आप इंडिविजुअल भी क्रिएट कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी क्रिएट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कौन सा अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल अकाउंट चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, USA, UK या फिर जिस भी कंट्री में आपकी इंडिविजुअल जो डिटेल्स हैं, ठीक है, ID है, आपकी पासपोर्ट है, उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट जो होता है वो ये होता है कि जैसे US की LLC है, उसको हम अपने प्रोफेशनल अकाउंट कहते हैं कि LLC अगर आप साथ अटैच कर देते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। UK में है तो अपनी LTD बनाते हैं आप, इस तरह से आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है। ठीक है, LLC जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट की निस्बत थोड़ी महंगी होती है, डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट प्राइस है। ठीक है, इसी तरह LTD की भी डिफरेंट जो है वो प्राइस है। आप लोग ये क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप की तरफ आप लोगों ने आना है कि प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, जो आप बेचना चाहते हैं, जो भी आप सेल करना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट आप लोगों ने चूज़ करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आप लोग जो है थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना होता है, जो भी आपकी इन्वेंट्री है, जैसे मैंने बताया सेकंड स्टेप में कि आपने प्रोडक्ट चूज़ करनी होती है, थर्ड स्टेप में आपने अपनी जो भी इन्वेंट्री है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी होती है। और उसके बाद फोर्थ स्टेप, ठीक है, चौथा जो स्टेप है कि अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे ऑर्डर जो है वो फुलफिल करता है। अब अगर आप लोग FBM कर रहे हो, FBM कहते हैं जी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट को, अगर आप FBM करते हैं तो आप खुद शिप करेंगे उस ऑर्डर को, पिक पैक करेंगे या जो भी करेंगे, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन FBA में ये होता है कि अमेज़ॉन जो है आपके बिहाफ पे ऑर्डर को फुलफिल कर देता है। ठीक है, ये फोर्थ स्टेप हो गया। इसमें आपको अपनी तरफ से किसी भी किस्म की स्टोरेज की या फिर शिपिंग की किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, अमेज़ॉन ये सारा पेन लेता है। अच्छा, उसके बाद अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं FBA के। ओबियसली जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हम एडवांटेजेस को देखते हैं। जैसे हम अमेज़ॉन के ऊपर वर्किंग करते हैं तो हमें पता होता है कि इधर से पैसे आएंगे, ठीक है, प्रॉफिट आएगा, तो हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। अदरवाइज़ हमारा क्या कंसर्न कि हम टाइम वेस्ट करें। तो FBA के फ़ायदे क्या हैं, FBA के कुछ फ़ायदे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे प्राइम डिलीवरी का बेनिफिट आप लोगों को मिलता है FBA में। और दूसरा, आप लोग अमेज़ॉन की कस्टमर सर्विस को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आप लोगों को मिलती है कि ज़्यादा जो है एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलता है और ट्रस्ट बिल्ड आपका यहाँ पे ही होता है। और जो लोग चाहते हैं कि रिलायबल बिजनेस हो, सेफ़ एंड साउंड तरीके से बिज़नेस हो, वो यहाँ पे आके FBA के बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। FBM में, जैसे FBM में ड्रॉप शिपिंग भी आती है। ड्रॉप शिपिंग अब बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं इस टाइम जोन में, इस टाइम फ्रेम में, जबकि ये वीडियो बन रही है 2025 में, ठीक है, इस टाइम जोन में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करें, क्योंकि सेक्शन 3 और उसके अलावा डिफरेंट वायलेशंस हैं जो कि जिनकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा डिटेल में। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कि FBA की फ़ीस क्या है, और रिस्क का भी पता होना चाहिए कि ओबियसली जैसे जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को FBA की फ़ीस का और रिस्क वगैरह का पता होना चाहिए
FBA की फ़ीस होती है, ऑब्वियसली फ़ीस होती है, इसकी स्टोरेज फ़ीस होती है, फुलफिलमेंट फ़ी भी होती है इसकी, जो आपको कैलकुलेट करनी चाहिए पहले से। ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप लोग जो है FBA में अपनी इन्वेंट्री भेजेंगे। और यहाँ पे रेफरल फ़ी भी होती है 15%। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपका जो भी माल है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो ना बिका, ना सेल हुआ, तो वेयर हाउस में स्टक रहेगा, ठीक है, और आपको स्टोरेज फीस लगती रहेगी। लेट्स सपोज आपने कोई इन्वेंट्री भेजी, आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को अच्छे से चेक नहीं किया। ये बहुत बड़ा जो है वो एक फ्लॉ है, एक बहुत बड़ी मिस्टेक है बिगनर्स की, न्यूबीज़ की। वो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से चेक नहीं करते। आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को चेक करने, फिर उसके बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजने। अदरवाइज़ अगर किसी भी किस्म का कोई इशू हुआ उसमें, तो आपकी इन्वेंट्री वहाँ पे स्टक रहेगी, ठीक है, वो सेल नहीं होगी। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ठीक है। और एट दी एंड कि आपको FBA पे अगर डिटेल में वीडियोस चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर मज़ीद आप लोगों को गाइड करूं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे इसके बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप पे भी जो भी आपकी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि FBA का जो बिज़नेस मॉडल है, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू FBM के आप लोग ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। अगर आप सिक्योर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, एक अच्छे तरीके से लेके चलना चाह रहे हैं, तो आप लोग FBA से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पूरी प्रॉपर गाइड के साथ। कि जैसे हम कोई भी फिज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हम पूरे टूल्स और वेपन्स, हम तमाम चीज़ों को लेके साथ चलते हैं। ऐसे नहीं कि हम जो है बस ऐसे हवा में जो है वो तीर फेंक देते हैं। हम एक पूरी प्लानिंग के साथ, हमारी स्ट्रैटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने एक स्ट्रैटी के साथ चलना है और एक अच्छा अपना बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश करना है। उसके बाद आप लोगों का इंशाल्लाह जब बिज़नेस इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर डिफरेंट इसमें चीज़ें हैं, ठीक है, ऑर्डर्स वगैरह भी आते हैं, अकाउंट हेल्प भी है, बाय बॉक्स भी है, शिपिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं अकाउंट में, ये बेसिकली एक बिज़नेस है जिसको आप लोगों ने लेके चलना है। उम्मीद है इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।